आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं किसान साथियों कि आप लोग अच्छे होंगे। किसान साथियों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कहीं मक्का जो है छोटा दिखता है और कहीं बड़ा दिखता है। इसका कारण क्या है किसान साथियों? तो इसका मतलब है क्या कि आज हम बात करेंगे किसान साथियों, मक्के की पौधा जो है छोटे बड़े होने का मेन कारण क्या होता है, और इसको सुधारने का भी, आपको एक लेवल पे लाने का भी तरीका क्या होता है किसान साथियों। आज उस पे हम बात करने वाले हैं, जो कि आपकी सालों की जो मेहनत है वो रंग कैसे लाए, आपकी फसल दोगुनी से चौगुनी कैसे हो। मैं इस पे आज बात करूंगा किसान साथियों, और बढ़िया उपज हो, इसके लिए आज मैं बात करूंगा। खास करके मक्के की पौधा छोटा बड़ा होने का कारण मैं बताऊंगा, और उसका एक लेवल पे लाने के लिए उसका क्या तरीका होता है किसान साथियों, उस पे बात करूंगा किसान साथियों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा किसान साथियों, तब जा कर के आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगा किसान साथियों। किसान साथियों, इसका मेन कारण क्या होता है कि जब आप बुआई करते हो तो एक ही साथ करते हो, और फर्टिलाइज़र देने के बाद, सिंचाई करने के बाद, यानी पानी पटवन के बाद आपका जो मक्के का पौधा जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। उसका कारण क्या होता है किसान साथियों, मैं ये सब चीज़ों की बात करूंगा। इससे पहले कि आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए किसान साथियों। किसान साथियों, इसका मेन कारण क्या होता है कि आप अगर जिस टाइम आप फर्टिलाइज़र देने की अवस्था में होती है, उस टाइम आप गलती कर जाते हो किसान साथियों। आपको फर्टिलाइज़र में क्या क्या देना होता है, आपको साथ ही यानी यूरिया, अल्मोनियम, पोटास, एसएसपी, यानी मात्रा अगर थोड़ी सी भी आप घटा देते हैं तो क्या होता है किसान साथियों कि आपका मक्का का पौधा वो छोटा बड़ा हो जाता है। यानी कोई पौधा में आपका जो है वो सल्फ़र का मात्रा बहुत कम हो गया। इसके कारण से क्या होगा कि उसको कई पोषक तत्वों का ज़रूरत होता है, जो कि आपके मक्के की पौधों को नहीं मिल पाता है किसान साथियों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये चैनल आपको बता रहा है, और आप उसी तरीका को अपनाएं। बिल्कुल आपका फसल जो है बेहतरीन होगा और दोगुनी होगी, और आपका जो मक्के की पौधा जो है एक लेवल पर आ जाएगा किसान साथियों। तो किसान साथियों, आपको करना क्या है, अगर मक्के की पौधा अगर आपका छोटा बड़ा हो गया है, एक लेवल पे लाने के लिए आपको सबसे पहले जा कर के एनपीके, यानी आप एनपीके भी कर सकते हैं, और नैनो यूरिया भी आप जो है ना छिड़काव कर सकते हैं। नैनो यूरिया का बहुत बड़ा महत्व होता है किसान साथियों। अगर आप उसका छिड़काव कर देते हैं तो एक लेवल पे आएगा, मक्के की ग्रोथ बढ़ेगा, और मक्के का जो पौधों का क्या होगा कि वो जा कर के मोटा होते, मतलब बिल्कुल आपका मोटा रहेगा, और वो लंबा भी होगा, और भुट्टा देने के टाइम आपका जो है नैनो यूरिया बहुत अच्छा काम करेगा। आपने अगर नैनो यूरिया का छिड़काव कर दिया तो किसान साथियों क्या होगा कि मक्के का जो भुट्टा जो आएगा किसान साथियों, उस टाइम आपका जो है बहुत बड़ा काम करेगा। भुट्टा जो आएगा तो वो मोटा आएगा और लंबा और सॉलिड आएगा किसान साथियों। इसके लिए आपको बस ज़्यादा कुछ अपनाने की ज़रूरत नहीं है किसान साथियों। आपके मक्के की पौधा अगर छोटा बड़ा हो गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल जा कर के नैनो यूरिया लेनी है, और आपका खेत जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको लेनी है। दुकान पे जा कर के आप बताएंगे और वो आपको बिल्कुल उसी हिसाब से देगा। फिर ला कर के आप छिड़काव कर दीजिए, फिर उसका रिजल्ट देख लीजिए। 1 सप्ताह के बाद आपका जो है रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे 2 से 3 सप्ताह के बाद एक लेवल पे बिल्कुल आ जाएगा आपका मक्के की पौधा किसान साथियों। तो किसान साथियों, आप यही ट्रिक को अपनाएं, और बिल्कुल आपका खेती को दोगुनी उपज लेने के लिए आप सक्षम हो जाइए किसान साथियों। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा किसान साथियों, आपका दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसान साथियों आपको अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय किसान, तय किसान।